अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हर्बल रेमेडीज़। हकीम उमर रिज़वान हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके के साथ मोटापे पर काबू पाया जा सकता है, कैसे हम पतले हो जाएं या पतले रहें। सबसे पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि ये बहुत जल्दी का प्रोसेस नहीं है। फ़ौरन से इंसान जिस तरह मोटा नहीं होता है, इसी तरीके से फ़ौरन पतला भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस पॉइंट को ज़हन में रखें, टेंशन नहीं लेनी है आपने, फ़िक्र ज़रूर करनी है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन हम लेते रहेंगे, ये खाना है और ये नहीं खाना है, और बिला तरतीब बग़ैर किसी डाइट प्लान के अगर चलते रहेंगे तो भी मोटापे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन के लिए फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट बेस पर सोच रहे हैं कि आपका जो है ना वेट कम हो जाए और आप दुबले-पतले नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो ऐसे नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि इसमें आपने किसी किस्म की कोई मेडिसिन वग़ैरह यूज़ नहीं करनी है कि स्लिमिंग और इसी तरीके से डिफरेंट नामों के साथ तो बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में मार्केट में जो है ना वो अवेलेबल हैं कि जी 1 हफ़्ते के अंदर पतले हो जाएँ या जी 1 महीना लगातार इसको इस्तेमाल करें तो आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ और किसी डाइट प्लान की या किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी गलत फ़हमियाँ हैं आपकी। इसकी वजह से बहुत से और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। किडनी पेशेंट बन जाते हैं लोग, इसके साथ साथ दिल का अर्ज़ा हो जाता है, मतलब बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो इस बारे में एहतियात करें, किसी किस्म की ऐसी मेडिसिन यूज़ ना करें जो आप पतला होने के लिए यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं किया है। तो ख़ुद से अपनी तरफ से अखबार में इश्तिहार देखकर या किसी मैगज़ीन में पढ़ लिया आपने कि जी फ़लाँ बंदे का इस मेडिसिन के खाने से जो है ना वो जिस्म पतला हो गया है, चर्बी पिघलना शुरू हो गई है, तो आप भी जो है ना वो अपने लिए मंगवा लें। तो ये क्या होगा, नुकसान का बाइस होगा और फिर आप उस नुकसान की भरपाई के लिए मज़ीद मेडिसिन जो है ना वो ख़र्चा करते रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आसान घरेलू जो नुस्खे हैं, चंद परहेज़ करते हुए चंद नुस्खे जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो भी कम हो सकता है और आपका वेट भी कम हो सकता है। सबसे पहली बात ये है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, तो फिर नहीं पीना है। ठीक है जी, खाना खाने के बाद पानी ना पिएँ, एक घूंट भी नहीं पिएँ, एक गिलास भी नहीं पिएँ, बिल्कुल भी खाना खाने के बाद पानी ना पिएँ। हाँ, इमरजेंसी की सूरत अलग है, वो एक्सेप्शनल केस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, गले में नवाला अटक गया है, तो चलो ठीक है जी, आप पानी पी सकते हैं। वरना खाने के बाद पानी पीने की रूटीन जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, पेट कम नहीं होगा। ठीक है जी? तो इसलिए इस बात का आपने जो है ना ख़्याल रखना है कि खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है। आसान नुस्खे की जो हम बात कर रहे थे उसमें पहला तरीका ये हो सकता है कि रोज़ाना 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 लीमू निचोड़ लें आप। ठीक है जी, 1 लीमू निचोड़ कर जो है वो रोज़ाना 1 गिलास पी लिया करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है। दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ी-सी वॉक ज़रूर करें खाना खाने के बाद। एक्सरसाइज़ तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है और चहलकदमी कर लें। कम से कम इतनी वॉक कर लें जिससे जो है वो डकार सा आ जाए और तकरीबन आप ये समझ लें कि आधा घंटा 40 मिनट तक अगर आपने डेली बेसिस पर वॉक की है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। खाना हज़म होने में मदद मिलेगी, सारा का सारा बोझ मैदे पर नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा जो और घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं जिनमें कावा भी है, कावे में ग्रीन टी जो नॉर्मल है या लेमन ग्रास भी आप ले सकते हैं खाने के बाद, अलबत्ता वो लेमन ग्रास का कावा या ग्रीन टी पी जा सकती है, उसमें लीमू निचोड़ कर पी लें। रोज़ाना भी उसको अगर इस्तेमाल करें तो तब भी उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लीमू के इस्तेमाल के ज़्यादा करने से एसिडिटी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप गैप कर सकते हैं उसमें।
थोड़ा से वक्फे के साथ लीमू का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो रात का खाना खाने के बाद कलवंजी मिला पानी भी अगर पी लिया जाए तो भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं हो रहा है और आपने सारे के सारे नुस्खे और सब तरीके आपने अपना लिए हैं, तो फिर एक काम करें। वो काम ये है कि आप दोपहर का खाना खाना छोड़ दें। ठीक है जी, दोपहर का खाना खाना छोड़ दें, सिर्फ सलाद पर आ जाएं। दोपहर को सिर्फ आप सलाद खाएं। और रात का काम आपने ये करना है कि जितना आप खाना खाते हैं रात के टाइम में, आपने उसको आधा करना है, उसकी जगह पर आधा आपने अपने साथ सलाद का इस्तेमाल करना है। सलाद में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको पेट भरा हुआ फ़ील हो जाए। असल में मकसद यहाँ पर ये है, बाकी तमाम फ़वाइद के साथ साथ ये भी मकसद है कि पेट भरा हुआ जब फ़ील हो जाता है तो इंसान कहता है कि चलो जी मैंने खाना खाए हुए है, नींद भी आ जाती है और प्रॉपर तरीके से जो रूटीन इंसान की चल रही होती है वो चलती रहती है। तो इस चीज़ को आपने सामने रखना है और इन एहतियातों को, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने चलना है। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से, अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी चैनल पर मौजूद है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। परहेज़ और एक्सरसाइज के बग़ैर इंसान का पतला होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस बात का ख़्याल रखें। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि एक्सरसाइज भी लाजमी करें और परहेज़ भी करें। एक्स्ट्रा दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज वहाँ पर प्रॉपर तरीके के साथ एक स्केड्यूल के साथ हो जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। घर में अपने पास कुछ डंबल, कुछ प्लेट्स, कुछ रॉड वगैरह रख लें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज बंदा ना करते कर ही लेता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो ज़रूर आपका वेट कम होगा। आपको मोटापे की वजह से जो बीमारियां लाहक हैं, उन बीमारियों का इलाज करते करते मोटापे को कम करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आज है आपके जिस्म से चर्बी कम होती जाएगी, आपका वेट कम होगा, मोटापा कम होता जाएगा, वैसे वैसे मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।